सो गाँव वालों, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोगों ने कंप्लीट किया था, क्वेश्चन जो डरावना दिख रहे थे, सिमिलरली हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे भी जो क्वेश्चन मुझे ऐसा देख के लग रहा है और जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ कि बच्चे लोग को ना यार जनरली, और आप भी अपने मतलब एक्सपीरियंस से बताना, आप लोग को यही सब क्वेश्चन देख के डर लगता है, बाकी सब क्वेश्चन कर लेते हो। तो मैंने वही क्वेश्चन उठाए हुए हैं, और जो आपको क्वेश्चन मैंने नहीं करा है, जो होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, वो बाय डिफॉल्ट आपको होमवर्क जा रहा है। और जो मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का 2, तो आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग वो 2 पे है, ये 5वां है, तो क्वेश्चन नंबर टेक्स्ट बुक के 2 का 5वां मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो नंबर ही नहीं मैंने वैसे दिया हुआ है ताकि आपको समझ में आए। बचे हुए क्वेश्चन आप होमवर्क कीजिए, जो कि इजी है, डायरेक्टली रीडेबल है, जो कि फॉर्मूले के लिस्ट में मैंने आपको दिया हुआ है। फॉर्मूला लर्न करना है, और जब तक डिफरेंशिएशन का लेक्चर चलेगा ना, खाला उतना दिन भी अगर आप फॉर्मूले को लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहो ना, तो आपका नैया पार हो जाएगा, गारंटी बोलता हूं मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोग को पता है कि इसके पहले वाले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर में हमने जो सम सॉल्व किया था, उसमें से एक क्वेश्चन डायरेक्टली रीडेबल नहीं था, सिंप्लीफाई करके रीडेबल किया था हम लोगों ने। तो ध्यान रखिएगा, ट्विस्ट हमें मिल चुका है। तो सबसे पहले इसको रीड करना है। रीड करना है, अगर ये फॉर्मूले की लिस्ट में डायरेक्टली रीडेबल है क्या, चेक करो। रूट के अंदर है, हाँ सर हमारे पास फॉर्मूला है, रूट बॉक्स क्या है, रूट बॉक्स। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड, डायलॉग बाजी लिख दोगे। अब ये फॉर्मूला कौन सा है बाबू, रूट बॉक्स। तो रूट बॉक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे चलिए लिखता हूं मैं। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट बॉक्स है, तो क्या है फॉर्मूला, 1/2 रूट बॉक्स अंडर रूट ऑफ बॉक्स, अंडर रूट ऑफ बॉक्स। तो 1/2 रूट बॉक्स। तो कौन है बॉक्स भाई, नहीं पता सर, मैं पागल है, भूल गया। अरे भाई अपनी जबान से पूछो, रूट बॉक्स। तो किसको बॉक्स बोला आपने, रूट के अंदर वाले पार्ट को, अंडर रूट ऑफ बॉक्स। कौन है बॉक्स, रूट के अंदर वाला पार्ट। समझ में आ रहा है ये बात, क्लियर है। जो फॉर्मूला बोल रहा है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला तो फॉर्मूला सिखाते वक्त, अगर फॉर्मूला लर्न है, फॉर्मूले को रीड करने आता है, तो बात खत्म है। रीड करने का मैं हर एक क्वेश्चन में समझा रहा हूं, हर एक क्वेश्चन में समझा रहा हूं बाबू। डेरिवेटिव प्लस है, स्प्लिट मारो, कौन सा प्लिट मारो, स्प्लिट मारो। और थोड़ा सा चाहिए तो डायरेक्टली वे में भी कर सकता है। डेरिवेटिव ऑफ, आपको लिखते लिखते पता चल जाएगा कि 5 तो सी है, 5 तो सी है। और कौन सा सी है, कांस्टेंट, कांस्टेंट वाला सी है। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ये डेरिवेटिव ऑफ सर है क्या फॉर्मूले में, है भाई। ई रेस टू में कोई फॉर्मूला एक ही है, ई रेस टू बॉक्स। ई रेस टू बॉक्स क्या कहता है, ई रेस टू बॉक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू बॉक्स ही होगा। एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, कौन है बॉक्स, मेरे को नहीं पता, मैं तो पागल है। रीड करो, ई रेस टू बॉक्स, बॉक्स, इसको बॉक्स बोल रहे हैं ना, तो डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स वही होगा। और इसका 5 का क्या, क्या, शून्य। शून्य क्यों, किसके विद रिस्पेक्ट तुम कर रहे हो, एक्स के ना, मतलब बॉक्स हमारा एक्स है क्या, इधर एक्स नहीं है, कांस्टेंट है, 0 गया टेल लेने। ये अपना बंदा है, इसको छेड़छाड़ करने का नहीं। क्यों नहीं करने का भाई, हो गया ना, है क्या इसका आगे डेरिवेटिव नहीं ना। अच्छा, इसका डेरिवेटिव मैंने आपको पिछले समय में बताया था कैसे डायरेक्टली करना है। देखिए हमें पता है एक्स हमारा बॉक्स है, अपना आदमी है, 3 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में बच जाएगा, 3 बाहर निकलेगा, 3 बाहर निकलेगा, बॉक्स का क्या हो जाएगा 1, 2 का क्या हो जाएगा भाई, 2 का 0, 2 का 0 क्यों, कांस्टेंट है ना 0। तो डायरेक्टली में लिखोगे, तो डायरेक्टली स्टेप में मैं लिख रहा हूँ, 3 1 जा क्या हो जाएगा 3। अच्छा सर, इस पे मैं अगर डायरेक्टली लिख रहा हूँ जैसा आपने बताया, क्या मार्क्स कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा भाई। कहाँ कटेगा, कोई जुर्म थोड़ी कर रहे हो भाई। उतना वो डायरेक्टली भी नहीं बोलेंगे, उतना जो है, क्योंकि 12वीं में आ चुके हैं ना, वो सब स्टेप आप लोग के लिए नॉर्मल स्टेप है। यह आ गया हमारा फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। तो बहुत देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। दो ही चीज चाहिए, डेरिवेटिव के फॉर्मुलेज एंड देन रीड करने के लिए। चलिए, ये 5वां क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर कभी भी पावर आता है, ध्यान से सुनिएगा, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर कभी भी पावर आता है, तो उसको आप होल रेस टू में लिखिए। सर कहने का मतलब क्या बोल रहे हो, मेरे कहने का मतलब, मान लीजिए साइन क्यूब एक्स है, तो इसको ऐसा लिखना है, साइन एक्स द होल क्यूब। ये दोनों इक्वल होता है, दोनों का मीनिंग समान होता है, सेम होता है। तो कॉट ट्रिगो फंक्शन है, तो उसको डायरेक्टली मैं नहीं करूंगा, एक नया चीज बता रहा हूं, दिमाग में रखिए। ट्रिगो में कभी भी ऐसा चीज आया, तो वो बेसिकली कहां चले जाता है, होल रेस टू में। कहां पे, होल रेस टू में। और जैसे ही वो होल रेस टू में जाएगा, तो ये बॉक्स के ऊपर कौन आ जाएगा,
टकला। कौन आ जाएगा? टकला। और डायलॉग बाजी लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड। जैसे ही लिखोगे फॉर्मूला कौन सा आ जाएगा? बॉक्स रेस टू एन वाला। तो टकला नीचे, बुलाओ टकले को, आ जाओ बेटा। 3 नीचे कॉट, फिर आ गया आपका लॉग ऑफ एक्स क्यूब, टकला -1, 3 -1 2 एंड अगेन रीड ऑफ बॉक्स। कौन है बॉक्स? नहीं पता, रीड करो, बॉक्स रेस टू एन। तो बॉक्स इसको बोला ना, तो कॉट ऑफ लॉग एक्स क्यूब। इज दैट क्लियर? अरे हाँ या ना बोलना भाई, है कि नहीं? कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? कुछ गलत बोल रहा हूँ तो बोल देना। लॉग ऑफ एक्स क्यूब एज इट इज, ये अपना आदमी है, हो चुका है। डेरिवेटिव ऑफ कॉट का कोई डेरिवेटिव है क्या? कॉट का डेरिवेटिव है? हाँ है, कॉट बॉक्स। कॉट बॉक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस में आएगा, इसलिए सर ने ब्रैकेट लगा दिया। बहुत सारा बच्चा लोग क्या करता है, माइनस ऐसे लिखता है। कॉसेक स्क्वायर बॉक्स। कौन है बॉक्स? कॉट बॉक्स। हर एक केस में जब आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, उस केस में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका बॉक्स बदल रहा है। कॉट बॉक्स, इस केस में बॉक्स ये है, तो कॉसेक स्क्वायर बॉक्स एज इट इज एंड अगेन ऑफ बॉक्स। सर बॉक्स के लिए लिखने के लिए तो जगह नहीं है मेरे पास, जगह नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? नीचे लिख दूं, चलेगा? नीचे लिखना नहीं चाहिए बाय द वे, मैं बहुत स्ट्रिक्टली मना करता हूं, लेकिन जगह नहीं है इसके वजह से, है ना? तो आप जब लिखेंगे तो आपको अंदाजा रहेगा कि ये क्वेश्चन कितना रेंज में आने वाला है, तो थोड़ा सा आप जगह लिखिए, क्योंकि मैंने एक ही में पार्टीशन कर दिया हुआ है, जो कि अगले क्वेश्चन से नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मेरे को जगह कम पड़ रहा है। तो कॉट बॉक्स का कॉसेक स्क्वायर बॉक्स अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ। लेकिन माइनस है, तो इसका और इसमें फर्क ऐसा लगेगा कि इन दोनों के बीच में माइनस है, जो कि माइनस नहीं, क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। क्या है? मल्टीप्लीकेशन। तो ऐसा आप या तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए या कोई भी ब्रैकेट लगाइए, बट कुछ ना कुछ ब्रैकेट लगाइए, जिससे वो पता चलेगा कि दोनों का क्या है, अलग मीनिंग है, ठीक है? अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3, ये एज इट इज है, चलेगा? मैं थोड़ा सा एरो करके लिखूंगा, चलेगा? थोड़ा समझ लेगा बेटा, एज इट इज है, जगह नहीं है इसकी वजह से। अच्छा बेटा है ना, अच्छा बाबू है, समझ लेगा आप लोग। लॉग ऑफ एक्स क्यूब अगेन डेरिवेटिव ऑफ लॉग बॉक्स। लॉग बॉक्स क्या होता है? 1 अपॉन बॉक्स एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। इस केस में बॉक्स कौन है? लॉग बॉक्स, तो एक्स क्यूब, ठीक है? तो ये 3 एज इट इज, एज इट इज, ये भी चलेगा, एज इट इज लिख रहा हूं मैं, इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब बॉक्स रेस टू एन, तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली 3x स्क्वायर। तो ये एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 3 एज इट इज आ जाएगा, कोई चेंजेस नहीं है, और 1 अपॉन एक्स लिखिए। क्यों 1 अपॉन एक्स बाबू? अच्छा 1 अपॉन नहीं, एक्स नहीं, 3 1 जा 3, तो 3 अपॉन एक्स आ जाएगा। क्यों 3 अपॉन एक्स आ जाएगा? इधर 3 बार एक्स क्यूब था और एक्स क्यूब था, इधर एक्स स्क्वायर था, तो 2 कैंसिल होकर 1 बच गया। और लास्ट स्टेप में चाहिए तो 3 3 जा 9 करके फाइनली लिख लेना, 3 3 जा 9, और बाकी सारी चीजें एज इट इज आएंगे। चलिए तो मैं चाहिए तो लिख देता हूं मैं, है ना? तो ये जगह नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा एरो डाला हुआ है। आप एग्जाम में ऐसा मत कीजिएगा, एग्जाम में ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं क्लियरली बता देता हूँ ये सारी चीजें। क्लियर है? समझ में आ रहा है? 3 3 जा 9 हो गया, और अपॉन में एक्स कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ 5th क्वेश्चन, dy बाय dx। समझ में आया? आई होप क्लियर हो गया रहेगा कि ये ट्रिगो के ऊपर कभी भी पावर आएगा तो होल रेशियो में लिखिए। ये इस क्वेश्चन में नया चीज है, नया कुछ चीज हमें पता चला है, तो इसका फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? ले लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना? बचे हुए बीच के क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दिए जा रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया हुआ है, वो इजी इजी हैं, आप लोग कर सकता है। जो मुझे लगा वो, और एज पर बच्चों का एक्सपीरियंस की, जो मुझसे जनरली लेक्चर में भी पूछते हैं कि सर ये वाला बताइए, वो वाला बताइए, तो वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है 6th वन वाला। क्या है? y इज इक्वल टू 5 साइन क्यूब एक्स। अब अपन बोर्ड पे एक ही क्वेश्चन लिखेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, रेडी करो भाई। है क्या कोई फॉर्मूला? पहले तो फॉर्मूला देख लेते मेरे भाई, है, रहना भी तो चाहिए ना। 5 साइन, अच्छा ये +3 देखना पड़ेगा, +3 नीचे है कि ऊपर है? ऊपर ही, आई थिंक रेस टू में ही लिखा हुआ है, ठीक है क्या कोई फॉर्मूला? देखिए आप लोग को जनरली बच्चे लोग इसमें ना तकलीफ खा क्या खाता है, बोलता है कि सर बॉक्स रेस टू एन। अरे गधा, मुंह से जब बोल रहे हो, जबान से जब निकल रहा है, तो सोचो ना, ये नंबर कैसे बॉक्स हो सकता है यार? 1000 बार बोले हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो एक्स ही बॉक्स होगा ना।
ये नंबर है तो बॉक्स रेस टू एन आएगा नहीं सर, ई रेस टू बॉक्स नहीं आएगा, क्यों, इधर ई रहना जरूरी है सर, ए रेस टू बॉक्स, हाँ ए रेस टू बॉक्स बन सकता है क्योंकि ऊपर टकले पे बॉक्स भी है और ए मतलब आपका नंबर भी है। तो ये है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डायरेक्टली रीडेबल है। तो ए रेस टू बॉक्स होता क्या है, चलिए मैं चाहिए तो यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग के लिए, और फॉर्मूले का लिस्ट जब तक लर्न नहीं होता तब तक अपने सामने रखिए, है ना, ताकि आपको समझ में आएगा। ए रेस टू बॉक्स का फॉर्मूला होता है, तो ए रेस टू बॉक्स क्या होगा, ए रेस टू बॉक्स मतलब एज इट इज +3 एंड अगेन लॉग ए कौन है भाई 5 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, कौन है बॉक्स, बार बार बोल रहा हूं मैं, ए रेस टू बॉक्स। जब आप रीड करते हैं अपने जबान से जो चीज बोलते हैं उसी से पूछिए, आपको पता चल जाएगा। dy/dx 5 sin क्यूब x +3, इसको हाथ लगाने का नहीं, कितनी बार बोला है मैंने, डेरिवेटिव बांटोगे भाई, प्लस है, 1000 बार स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर से बोल रहा हूं मैं, बांटो, डेरिवेटिव जैसे बांटोगे मेरे दिमाग में एक बत्ती चलेगी, क्या है ये, ट्रिगो के ऊपर पावर आ रहा है, कैसा लिखेगा मैं, होल में, कैसा लिखेगा, होल में, समझ में आया, dy/dx ऑफ 3 क्या क्या हो जाएगा भाई, आपको अच्छे से पता है, मैं कुछ बोलने वाला नहीं है इस बार, में बताएगा नहीं, है ना, इस बार में नहीं बताएगा कि 3 का क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स रेस टू एन, ब्रैकेट के ऊपर टकला है, कुछ सोचने का ही नहीं, टकला नीचे, टकला -1 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, कौन है बॉक्स, हाँ हाँ बराबर, कौन है बॉक्स, साइन एक्स, कौन है बॉक्स, साइन एक्स, और 3 का क्या हो जाएगा भाई, मैं बोलूंगा नहीं, वो आप लोगों ने बोला है मैंने लिख दिया है, ठीक है, देन 3 साइन स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन बॉक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन बॉक्स डायरेक्टली है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कॉस बॉक्स एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो इस केस में बॉक्स कौन है, एक्स, जब डेरिवेटिव ऑफ, जब आप रीड कर रहे हो अगर बॉक्स आपका एक्स है तो डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स क्या हो जाता है 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, और 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ गया आपका dy/dx, क्या आ गया dy/dx। तो आप लोग को मैं दो चीज ही बता रहा हूं, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, आप लोग को मैं बार बार बोल रहा हूं दो चीज आना बहुत जरूरी है, फॉर्मूला और रीड करने का तरीका, मैं हर क्वेश्चन बता रहा हूं, एक नए क्वेश्चन में आप लोग पकड़ ही लोगे, कंटिन्यू में रहोगे पकड़ ही लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन जो देख के डरावना लग रहा है वो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन है आपका 8वां, कौन सा वा, 8वां, y = log ऑफ cos x³ -5, ठीक है, रीडेबल है ना, आसान है, लॉग बॉक्स, डिफरेंशिएट डायलॉग बाजी तो सबको पता चली गया रहेगा, फारसी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, लॉग बॉक्स क्या होता है 1/box एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, कौन है बॉक्स, लॉग बॉक्स, बॉक्स तो cos x³ -5, अब समझ में आया बेटा, बॉक्स क्यों बोल रहा हूं, अगर यही बॉक्स से मैं f(x) लिख रहा होता तो कैसे पढ़ा था, कैसा बोरिंग लगा फालतू, log ऑफ f(x) 1/f(x) डेरिवेटिव ऑफ f(x), इतना f हो जाता कि पूछो मत कितना f हो जाता, वैसी साला गर्मी है उसी में f होते रहता, डेरिवेटिव ऑफ cos बॉक्स क्या होगा, cos बॉक्स डायरेक्टली रीडेबल है, माइनस साइन बॉक्स, कैसे सर पता चला माइनस, याद आ रहा है, फॉर्मूले में बताया था जहां पे सी रहेगा वहां पे माइनस लगेगा, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। अच्छा आप लोग नोटिस क्या रहेगा बेटा, जहां जहां पे माइनस आ रहा है ना तो सर पहले से ब्रैकेट लगा दे रहा है, ये बताने के लिए कि अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया है तो ऐसा लगेगा कि इनके बीच में माइनस है जो कि मल्टीप्लाई है, पहले मैं बता देता हूं, ठीक है, तो cos बॉक्स माइनस साइन बॉक्स अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो cos बॉक्स किसको बोला था मैं, x³ -5 को 1/, अच्छा ये मल्टीप्लाई करेगा तो कर सकता है, -1 जा तो एज इट इज आएगा साइन ऑफ x³ -5 cos ऑफ x³ -5, स्प्लिट मारेगा x³ टकला -1 डायरेक्टली लिखेगा मैं 3x², 5 का 0 गया तेल लेने, अब चाहिए तो साइन अपॉन कॉस क्या करना है 10 करना है, लेकिन मैं बोल रहा हूं जो जेई सीईटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा है उनको कोई आवश्यकता नहीं है, दिस इज द फाइनल आंसर, अगर वो इस स्टेप में भी छोड़ते हैं उनको फुल मार्क्स मिलेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आया, ये क्लियर है, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, लॉग के टर्म में मैंने एक सम करवाया हुआ है और एक और सम करवाऊंगा मैं लॉग के टर्म में, चलो ये देखते हैं, ठीक है, आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए ओके डन, इजी इजी अभी है, जैसे स्टार्टिंग देखिए, स्टार्टिंग के क्वेश्चन में समय लग रहा था,
अभी क्वेश्चन में समय नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई साहब? क्योंकि समय बदल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज डिफरेंशिएशन का पार्ट ही वही है। इजी है ये क्वेश्चन, मैंने खाली एक स्टेप समझाने के लिए लिया हुआ है। बाकी सारी चीजें जो है मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कर लोगे, नहीं तो पूरा ही क्वेश्चन बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब ये क्वेश्चन है, एक लॉगरिथमिक नियम है जो कि 11th में आपके टीचर्स ने बताया रहेगा, नहीं बताया रहेगा तो यहाँ पे देख लीजिए, a रेज टू log x टू द बेस a। अगर ये बेस और ये पावर वाला पार्ट सेम है ना, तो डायरेक्टली आप आंसर x लिख सकते हो। लॉग का नियम ये कहता है। अगर लॉग के बेस में क्वेश्चन रहता तो क्या लेते हैं हम लोग? ई लेते हैं। तो देखिए ये दोनों सेम है, तो एज पर दिस लॉ ये दोनों अगर सेम रहेंगे डायरेक्टली आप x लिख सकते हो। तो अगर ये दोनों सेम है तो मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूं। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू, अगर आप डायरेक्टली ई रेस टू बॉक्स लगाते हैं ना तो थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो जाता और ऐसा लगता है कि बहुत बुद्धू हो आप, कि भाई आपको नॉर्मल सा बेसिक फॉर्मूला नहीं पता हुआ है। ठीक है, तो अगर नहीं पता है तो आपको मैंने बता दिया हुआ है, उसका इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए कितना आसान है ना। अब देखिए डायरेक्टली रीडेबल है ना। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई dx माइनस है, डेरिवेटिव सब में बांट दोगे, और जैसे बांटोगे तो आपको बांटते वक्त दिमाग में बैठा जाना चाहिए क्या, ये वाला फॉर्मूले के हिसाब से बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देखिए ये बॉक्स रेज टू एन है, क्यों? देखिए अच्छा, इन दोनों का मैं होमवर्क दे देता, लेकिन ये क्यों करवा रहा हूं आप समझिए। ये बॉक्स रेज टू एन पढ़ेंगे, लेकिन ये बॉक्स रेज टू एन नहीं पढ़ेंगे। क्यों? ये log x स्क्वायर है और ये पूरे पे स्क्वायर है, होल रेज टू पावर है। तो मैंने पहले बोला था होल पे पावर है, तभी आपका गोल क्या है? बॉक्स रेज टू एन है। तो 2 टकला नीचे एंड टकला माइनस 1 मतलब 1 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। कौन है बॉक्स? बॉक्स रेज टू एन। रीड करिए मिल जाएगा। इसका क्या होगा? लॉग बॉक्स। बॉक्स रेज टू एन नहीं बाबू, इसमें और इसमें फर्क है। होल रेज टू पे रहेगा तो बॉक्स रेज टू एन, वरना लॉग बॉक्स क्या होगा? 1 अपॉन बॉक्स एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। हाँ या ना? जो हो चुका है वो अपने आदमी। लॉग बॉक्स क्या होगा? 1 अपॉन बॉक्स एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। इस केस में बॉक्स कौन बनेगा? x, जो कि x का क्या होता है? 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का क्या होगा बाबू? 2x। क्या होगा? 2x। क्यों सर? टकला -1 वही वाला नहीं है। अब ये फाइनल हो चुका है, चाहिए तो सिंप्लीफाई करना तो सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2 log x, एक x क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो एक x बचेगा ना इधर। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो ये खाली -2 बचेगा अपॉन x। एक बार लिखूंगा, समझ में? ये थोड़ा सा डायरेक्टली क्या है, नहीं समझा? नहीं समझा, मैं वापस बता देता हूँ। क्या? 2 log x 1 जा log 2 log x अपॉन x, 2 1 जा 2 अपॉन में x, तो डिनोमिनेटर सेम है ना, मैं वो बोल रहा था। तो 2 log x -2, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ रहेगा। और 3 क्वेश्चन बचे हुए, वो मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ। समय ज्यादा मुझे नहीं रखना है, 15 17 18 मिनट, ठीक है? ओके, समझ में आ रहेगा। आई होप क्लियर हो गया रहेगा यहाँ तक क्वेश्चन। बचे हुए क्वेश्चन होमवर्क कीजिए, फॉर्मूला डेली बेसिस पे लर्न कीजिए, लिख के लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब वीडियो मैंने पॉज करके देखा कि क्वेश्चन 2 ही बचा हुआ है, तो अगले लेक्चर में नहीं, इसी लेक्चर में वो दोनों क्वेश्चन यार कर लेते हैं। कितना मिनट जाएगा? 5-7 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, 25 मिनट का हो जाएगा, क्या दिक्कत है? ये समझ में आया है ना? तो कर लेते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन के लिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 में वापस से घुसना कोई मतलब नहीं रहेगा। तो 2 क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आप लोग पूछेगा, डरावना लगेगा आप लोग के लिए। तो चलिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ। लॉग वाला ही है, 16 देखिए, y इज इक्वल टू, आप लोग को जहां तक डर लग रहा है वहां तक मैं आप लोग के साथ चलता हूं मैं, उसके बाद जो है आपको होमवर्क दे दूंगा मैं। ये लॉग का एक नियम है, क्या है? लॉग ऑफ m टू द बेस n, लॉग ऑफ m अपॉन लॉग ऑफ n। समझ में आ रहा है क्या है? तो ये हो गया। डायरेक्टली डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, क्यों? मैं डायरेक्टली डायलॉग बाजी लिख रहा था, लॉग बॉक्स नहीं लिख सकते क्योंकि ये भी नीचे है। तो इसको सबसे पहले उस नियम के अनुसार कीजिए, क्या? लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग ऑफ ई स्क्वायर, है ना? और एक और लॉग का नियम है जो कि मैं लिख देता हूं। अगर लॉग ये कहता है, अगर टकला है मतलब m रेज टू n है, तो टकला नीचे आ जाएगा, टकला नीचे आ जाएगा। लॉग का और भी 1-2 नियम है, चाहिए तो मैं बता देता हूँ। लॉग अगर m प्लस लॉग n है तो प्लस रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है। बहुत लोगों को पता रहेगा, बहुत लोगों को नहीं पता रहेगा। अगर माइनस है तो वो डिवाइड हो जाता है, लॉग m अपॉन n। तो बेसिक कुछ लॉग के भी नियम समझ लीजिए कि हो गया आप लोग का।
तो जैसा क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। अब उसके अकॉर्डिंग ये टकला 2 है, दिख रहा है क्या? और 2 कहाँ आ जाएगा? 2 कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो 2 log e हो गया। और बाय द वे log e का वैल्यू जो होता है ना, log e, वो पता होगा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2। तो 1/2 बाहर आ जाएगा। अब ये आप लोग खुद कर सकता है। 1/2 तो कांस्टेंट है। लॉग बॉक्स क्या हो जाएगा? लॉग बॉक्स। तो थोड़ा ये सिंप्लीफाई वाला पार्ट था लॉग वाला, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ये लॉग बॉक्स करके यार आसानी से कर सकता है। 1/2 क्या करना है सर? कांस्टेंट है, बाहर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलिए करूँ रफ? ठीक है, ठीक है, ओके ओके। चलिए 16वां हो गया। अब लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है 18वां, है ना? 17वां आप लोगों को होमवर्क दिया हुआ है। 18वां दिखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसलिए मैंने लिया हुआ साइन स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर, कॉस स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर, है ना? है ना? चलो बीच में प्लस दिया रहता तो मालूम है क्या आंसर होता? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। और डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 0। कितना मजेदार हो जाता ना। लेकिन माइनस नहीं दिया है तो अपने मन से प्लस थोड़ी कर लेंगे, माइनस ही लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए रीडेबल है, डायरेक्टली रीडेबल है, यस है। बस थोड़ा सा एक स्टेप में आप लोग को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। त्रिकोण के ऊपर पावर है, होल रेस्ट में करना है, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। पावर में लिखिए, डिफरेंशिएट डायलॉग बाजी कीजिए, dy बाई dx लिखिए, क्या हो जाएगा? बॉक्स रेस्ट टू एन, होल में पावर है, मैं बार बार बोल चुका हूं, होल रेस्ट टू पावर है, वही आपका गोल है। बॉक्स रेस्ट टू एन, टकला नीचे, टकला -1, 2 -1, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। कौन है बॉक्स इस केस में? साइन एक्स स्क्वायर। अच्छा, जो पार्ट में इस साइड के लिए करूंगा ना, सेम एज इट इज उधर के लिए भी करूंगा, सेम एज इट इज। क्या? टकला नीचे, क्योंकि बस ट्रिगो का नाम चेंज है, टकला -1, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। बाकी सारी चीजें जो है सेम, बाकी सारी चीजें क्या है? सेम। क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ साइन बॉक्स क्या होगा? कॉस बॉक्स, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। डायरेक्टली रीडेबल है, डायरेक्टली रीडेबल है। बॉक्स कौन है? साइन बॉक्स। बार बार इतना डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग से मेरे साथ बने हुए हैं, वापस से डेरिवेटिव क्यों लिख रहा हूं मैं? कॉस बॉक्स का क्या होगा? माइनस। माइनस होगा तो पहले मैंने माइनस के पहले क्या लिखा? मेरे हैबिट देखिए, मैंने ब्रैकेट लिखने की कोशिश की, साइन बॉक्स एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। अगर आप पहले से मेरे साथ अगर आप जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं ना, तो आपको पक्का 101% समझ में आ रहा होगा। अगर जो बच्चा पहले से जुड़ा हुआ और उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि अपने टीचिंग वे में, या जो भी मेरे से नहीं हो पा रहा है, वो मैं अपने को आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। 2 कॉस स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये समझ में आ रहा है? कॉस स्क्वायर क्यों लिख रहा हूं मैं, है ना? बात करते करते थोड़ा सा मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं ना? ठीक है, मिस्टेक कर रहा हूँ तो प्लीज आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, वैसे तो नहीं हो रहा होगा। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? ये 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x। तो फाइनली देखोगे तो 2 यहाँ पे डेरिवेटिव हो चुका है, फाइनल स्टेप है। जो इंटरेस्ट नहीं कर रहा है छोड़ देगा। 2 2 4, 4x साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, प्लस 2 2 4, 4x कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। देखिए सब गांव वाले हैं, प्लस हो जाएगा। 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8x साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये हमारा फाइनल आंसर है। तो बहुत इजी था, बस थोड़ा सा देख के ऐसा डरावना दिख रहा था तो मैंने समझा दिया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है पूरा कंप्लीट होता है। जो जो डरावना था, जो जो आपको तकलीफ आ रहा था, वो मैंने कर दिया है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग चालू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी जो देख के डर लगेगा, उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को हम लोग ज्यादा ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का काम क्या बनता है? घर पे जाइए, होमवर्क कंप्लीट कीजिए, एंड देन घर पे ही है, घर पे जाइए मतलब क्या, घर पे ही है। और बाकी जो ऑफलाइन वाले हैं, घर पे जाइए, अपना कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन मस्ट कीजिए, बाकी और कुछ निवेदन नहीं है। जिसका होगा अच्छा रिवीजन, वही आएगा फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।